क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक समृद्ध जीवन और एक अभावग्रस्त जीवन के बीच का फर्क सिर्फ सुबह के 3 मिनटों में समाया हुआ है। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही शिकायत करने लगते हैं, थकान की, बिलों की, भाग दौड़ की, और इस भारी ऊर्जा को पूरे दिन अपने साथ ढोते रहते हैं, यह जाने बिना कि वे खुद ही अपनी क्षमता को नष्ट कर रहे हैं, चाय की पहली चुस्की से भी पहले। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो यह है कि कृतज्ञता न तो भोलापन है और न ही समझौता। यह मानव मन के पास उपलब्ध सबसे शक्तिशाली परिवर्तन के उपकरणों में से एक है, जिसे सीधे तौर पर न्यूरोसाइंस का समर्थन प्राप्त है। इस वीडियो में आप 11 ऐसे आभार मंत्रों से परिचित होंगे जिन्हें हर सुबह दोहराना है, और 30 दिनों की निरंतरता के साथ आप अपनी मानसिकता में, अपने रिश्तों में और अपनी जीवन यात्रा में वास्तविक बदलाव महसूस करने लगेंगे। जानना चाहते हैं कि यह व्यवहार में कैसे काम करता है? तो चलिए मेरे साथ, क्योंकि अब आपकी सुबह कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्या आपने कभी वो एहसास महसूस किया है जब आप सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा बोझ आपके कंधों पर आ गया हो, जैसे बिस्तर से उठने से पहले ही दिन गलत शुरू हो गया हो? यही हाल ज्यादातर लोगों का है। और समस्या जिंदगी नहीं है, समस्या है सुबह का वो पहला कदम। जब आप दिन की शुरुआत एक सच्चे शुक्रिया से करना चुनते हैं तो आपके मन में कुछ शांत और शक्तिशाली घटित होता है। ध्यान उस चीज से हट जाता है जो नहीं है और उस पर टिक जाता है जो है। अभाव से हटकर प्रचुरता की ओर, बोझ से हटकर हल्केपन की ओर। यह कोई जादू नहीं है, यह एक सचेत निर्णय है कि अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाएं जो वाकई मायने रखती है। और यह छोटी सी चाबी घुमाने से आपके बाद के पूरे दिन का रंग बदल सकता है। सुबह की कृतज्ञता उन लोगों का अनुष्ठान नहीं है जो पहले से अच्छा जीवन जी रहे हैं। यह वो अनुष्ठान है जो लोगों को अच्छा जीवन जीना शुरू करवाता है। अब जब आप एक साधारण सुबह के शुक्रिया की ताकत समझ चुके हैं, तो मैं आपको पूरा रोड मैप देता हूं, 11 आभार वाक्य जिन्हें हर सुबह उठते ही दोहराना है, और हर एक आपके जीवन के एक जरूरी पहलू की ओर इशारा करता है। शुक्रिया उस जीवन का जो मेरे शरीर में धड़कता है। शुक्रिया मेरे शरीर और मेरी सांसों का। शुक्रिया उन लोगों का जो इस सफर में मेरे साथ चल रहे हैं। शुक्रिया उन चुनौतियों का जिन्होंने मुझे बढ़ने पर मजबूर किया। शुक्रिया उस ज्ञान का जो मेरे भीतर बसता है। शुक्रिया उन अवसरों का जो मेरी राह में आने वाले हैं। शुक्रिया उस प्रचुरता का जो पहले से ही मेरी जिंदगी में मौजूद है। शुक्रिया मेरे रिश्तों का और उस प्यार का जो मुझे मिलता है। शुक्रिया मेरे सपनों का और उन्हें पूरा करने की हिम्मत का। शुक्रिया मेरी नाकामियों का जिन्होंने मुझे वो सिखाया जो सफलता कभी नहीं सिखा पाती। शुक्रिया इस ब्रह्मांड का जो तब भी मेरे हक में साजिश रच रहा था जब मुझे उसका अंदाजा भी नहीं था। हर मंत्र एक बीज है, और जो आप हर सुबह निरंतरता के साथ बोते हैं उसे आने वाले 30 दिनों में फलते फूलते देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसी अलग ऊर्जा क्यों बिखेरते हैं, जैसे दुनिया उनके साथ उस तरह सहयोग करती है जैसे किसी और के साथ नहीं करती? इसका जवाब खुद दिमाग के अंदर छुपा है, और विज्ञान इसे पहले ही साबित कर चुका है। जब आप सच्ची भावना के साथ कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन छोड़ता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके पूरे दिन में आत्मविश्वास, फोकस और सुकून की नींव बनते हैं। यह ऐसा है जैसे हर सुबह आपके न्यूरॉन्स को एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा हो, जिससे आपका दिमाग और तेज और मजबूत और उन मौकों को पहचानने में ज्यादा सक्षम बन जाता है जो पहले नजर से चूक जाते थे। इसीलिए कृतज्ञता सिर्फ एक खूबसूरत एहसास नहीं है, यह एक ऐसी आदत है जिसका असर प्रमाणित है, और जितना ज्यादा आप इसे दोहराते हैं उतना ही यह आपकी दिनचर्या में और आपकी रूह में गहरी जड़ें जमाती जाती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब शुक्रगुजार होना आसान है, यह तो कोई भी कर सकता है। कृतज्ञता की असली परीक्षा तब होती है जब जिंदगी दबाव डालती है, जब योजना काम नहीं आती, जब दर्द दरवाजा खटखटाता है और हार मान लेने की आवाज ईमान से ऊंची हो जाती है। ठीक इन्हीं मुश्किल पलों में कृतज्ञता एक उबरने के औजार में बदल जाती है, क्योंकि यह आपको तात्कालिक दर्द से परे देखने और हर चुनौती के पीछे छुपे अर्थ को खोजने पर मजबूर करती है।
जो इंसान किसी नाकामी को देखकर कह सके, शुक्रिया कि तुमने मुझे वो सिखाया जो मुझे सीखना था। वो भोला नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी मानसिक मजबूती विकसित कर रहा है जिस तक ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। विकास की यात्रा शायद ही कभी आरामदायक होती है, लेकिन यह हमेशा सीख से भरी होती है, और कृतज्ञता ही वो चीज है जो इन सीखों को आगे बढ़ने का ईंधन बना देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी जगह में दाखिल होते हैं तो जैसे सब कुछ रोशन हो जाता है, जबकि कुछ लोग बिना जाने बूझे उस जगह की सारी ऊर्जा खींच लेते हैं। ये फर्क ज्यादातर न तो प्रतिभा में होता है, न ही सफलता में। यह होता है उस इंसान के रवैये में, उस ऊर्जा में जो वो अपने साथ रोज लेकर चलता है। जो इंसान सच्ची कृतज्ञता की अवस्था में जीता है, वो स्वाभाविक रूप से शांति, आत्मविश्वास और उदारता बिखेरता है, और यह दूसरों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है, क्योंकि हर कोई उसके पास रहना चाहता है जो अच्छा महसूस कराए, न कि उसके पास जो सिर्फ शिकायत करे और मांगता रहे। रिश्ते, चाहे वो प्रेम के हों, पेशेवर हों या दोस्ती के, कृतज्ञता की जमीन पर फलते फूलते हैं, क्योंकि कृतज्ञता शिकायत की जगह सराहना ले लेती है और साथ रहने को आपसी विकास के एक आदान प्रदान में बदल देती है। और जब आप हर सुबह अपने आसपास के लोगों के लिए शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं, तो कुछ सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव होता है, उस तरीके में जिससे आप उनके साथ पेश आते हैं, और वो इसे महसूस करते हैं बिना आपके एक शब्द कहे भी। अब आती है वो बात जो हर कोई जानना चाहता है, इन सब चीजों को व्यवहार में कैसे उतारें, बिना जिंदगी को जटिल बनाए और बिना सुबह सुबह 1 घंटे की फुर्सत निकाले। जवाब उतना ही सरल है जितना लगता नहीं, सिर्फ 3 मिनट, और इसके लिए जो एकमात्र चीज चाहिए वो है बस आप खुद। जब आप सुबह उठे, फोन उठाने से पहले या पैर जमीन पर रखने से पहले बिस्तर पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और 11 आभार मंत्रों को सच्ची भावना के साथ दोहराना शुरू करें। हर शब्द को अपने दिल में इस तरह गूंजने दें जैसे आप पहली और आखिरी बार शुक्रिया कह रहे हों। राज यह है कि इन वाक्यों को यंत्रवत न दोहराएं। हर आभार को किसी असली तस्वीर से, किसी इंसान से, किसी यादगार पल से या शरीर में किसी एहसास से जोड़ें, क्योंकि यही भावनात्मक जुड़ाव न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है और आदत को एक सच्चे अनुभव में बदलता है। हर सुबह 3 मिनट की पूरी उपस्थिति और सजगता खोखली प्रेरणा के घंटों से कहीं ज्यादा कीमती है, और यही रोजाना की निरंतरता है जो धीरे धीरे जिंदगी के साथ आपका रिश्ता बदल देती है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न नजर आएगा। जो सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं वो शायद ही कभी वो होते हैं जिनके पास शिकायत के सबसे ज्यादा कारण हो, और जो सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं जरूरी नहीं कि उनकी जिंदगी सबसे आसान रही हो। एक सफल इंसान और एक ऐसे इंसान के बीच का फर्क जो उन्हीं चक्रों में फंसा रहता है, मुश्किलों की गैर मौजूदगी में नहीं है, क्योंकि चुनौतियां, नाकामियां और मुश्किल लम्हे बिना किसी अपवाद के हर किसी की यात्रा का हिस्सा है। जो चीज बदलती है वो है प्रतिक्रिया। जहां एक इंसान राह की रुकावट पर शिकायत करके रुक जाता है, वहीं दूसरा उस रुकावट के लिए शुक्रगुजार होता है, सीख को समझता है और पहले से ज्यादा समझदारी और मजबूती के साथ आगे बढ़ जाता है। शिकायत ऊर्जा को चूस लेती है, दरवाजे बंद करती है और मौके दूर भगाती है। कृतज्ञता इसके विपरीत चेतना को विस्तार देती है, दिमाग को समाधानों के लिए खोलती है और प्रेरणा को उस वक्त भी जलाए रखती है जब हालात बेहतर नहीं होते। शिकायत की जगह शुक्रगुजारी चुनना हकीकत से मुंह मोड़ना नहीं है। यह इनकार करना है कि हकीकत को यह तय करने का हक हो कि आप कौन हैं और आप कहां तक जा सकते हैं। अब जब आप कृतज्ञता की ताकत को जान चुके हैं और यह भी जानते हैं कि इसे कैसे अपनाना है, तो वक्त आ गया है कि इस ज्ञान को एक असली अनुभव में बदलें। और यहीं से शुरू होती है 30 दिनों की चुनौती। प्रस्ताव सीधा है, पूरे 1 महीने तक बिना किसी अपवाद के हर सुबह 11 आभार मंत्रों को दोहराएं और हर दिन के अंत में एक डायरी में वो छोटा सा बदलाव लिखें जो आपने महसूस किया, चाहे वो आपके मूड में हो, आपके रिश्तों में, आपकी ऊर्जा में या उस तरीके में
जिससे आपने दिन की चुनौतियों का सामना किया। निरंतरता वो सामग्री है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हर कोई उत्साह के साथ शुरू करता है और पहले हफ्ते में रुक जाता है। लेकिन यही रोजाना की पुनरावृत्ति है जो आदत को न्यूरॉन्स में बसाती है और आपकी दिनचर्या में ठोस नतीजे देना शुरू करती है। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, लंबा लिखने की जरूरत नहीं, कोई महंगी डायरी खरीदने की भी जरूरत नहीं। जो मायने रखता है वो है आपके विकास का एक ईमानदार रिकॉर्ड, क्योंकि यही आपको असली सबूतों के साथ दिखाएगा कि बदलाव हो रहा है, यहां तक कि उन दिनों भी जब आपको महसूस नहीं होता। 30 दिन एक आदत बदलने के लिए काफी है, लेकिन इतने भी काफी हैं कि आप खुद हैरान हो जाएं कि जब कृतज्ञता को श्रद्धा और गंभीरता के साथ अपनाया जाए तो वो आपकी जिंदगी में कितना कुछ हिला सकती है। इंसान जो सबसे बड़ा बोझ उठाता है वो वर्तमान में नहीं है, वो उस सब के भार में है जो पीछे छूट गया। वो गलतियां जो दिमाग से निकलती ही नहीं, वो तकलीफें जो अभी भी दर्द देती हैं, वो फैसले जो आप वक्त मिलने पर अलग तरह से लेते। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कृतज्ञता उन कुछ गिने चुने औजारों में से एक है जो इस बोझ को हल्केपन में बदल सकती है। अतीत को मिटाकर नहीं, बल्कि उसे देखने का आपका नजरिया बदलकर। जब आप किसी मुश्किल दौर को, किसी खत्म हो चुके रिश्ते को या किसी ऐसी नाकामी को जो आपको अभी भी शर्मिंदा करती है, देखकर कह सकते हैं शुक्रिया, क्योंकि उसी ने मुझे गढ़ा, तो आप दर्द को कम नहीं कर रहे, आप उससे आजाद हो रहे हैं, क्योंकि आप अतीत से वो ताकत छीन लेते हैं जो यह तय करती थी कि आज आप कौन हैं। हर गलती विकास की यात्रा का हिस्सा है, हर नुकसान में आत्मज्ञान का एक सबक छुपा है, और हर पल जब आप उठकर खड़े हुए वो सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि पहले कुछ टूटना जरूरी था ताकि कुछ बेहतर बन सके। जो बीत गया उसकी सच्ची स्वीकृति कृतज्ञता से सींची हुई वही आत्मा को वो देती है जो अब काम की नहीं, उसे छोड़ने की ताकत और उससे कहीं ज्यादा शांति, सजगता और पूर्णता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति, जितनी कभी मिल पाती अगर सब कुछ शुरू से ही सही रहा होता। ब्रह्मांड आपकी मांगों का जवाब नहीं देता, वो जवाब देता है आपकी ऊर्जा का, आपकी तरंग का, उस चीज का जो आप हर सुबह उठकर जिंदगी का सामना करते वक्त अपने भीतर से बाहर की ओर बिखेरते हैं। जब आप सच्ची कृतज्ञता की अवस्था में जीते हैं तो कुछ गहरा आपके इर्द गिर्द खुद को पुनर्व्यवस्थित करने लगता है, न किसी जादू से, न किसी संयोग से, बल्कि इसलिए कि एक बदला हुआ दिमाग उन मौकों को देखता है जो पहले अदृश्य थे, ज्यादा हिम्मत के साथ काम करता है, बेहतर लोगों को अपनी ओर खींचता है और ऐसे फैसले लेता है जो आपके मकसद और आपकी क्षमता के साथ ज्यादा मेल खाते हैं। वो प्रचुरता जिसे आप इतनी शिद्दत से खोज रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो या रिश्तों में, वो बाहर से शुरू नहीं होती, वो आपके भीतर से शुरू होती है। उस पल से जब आप तय करते हैं कि आपके पास पहले से ही शुक्रगुजार होने के लिए काफी कुछ है, और यही शुक्रगुजारी उस सब का शुरुआती बिंदु है जो अब भी आना बाकी है। 30 दिन 11 मंत्र सुबह के 3 मिनट सुनने में कम लगता है, लेकिन यह उन बीजों को बोने के लिए काफी है जो एक ऐसे बदलाव की शुरुआत करेंगे जो किसी भी प्रोडक्टिविटी रूटीन या सफलता की तकनीक से कहीं आगे जाता है। एक भरपूर जिंदगी की यात्रा एक सादे से शब्द से शुरू होती है, खुले दिल और बंद आंखों के साथ। सुबह सुबह कहा गया शुक्रिया। और फिर जो कुछ भी आपने यहां देखा और सुना, उसके बाद मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। वो क्या है जो आपको अपनी सुबह के 3 मिनट जिंदगी के साथ अपने रिश्ते को बदलने में लगाने से रोक रहा है? कृतज्ञता कोई खूबसूरत विचार नहीं है जो कागज पर रह जाए, यह एक रोजाना की साधना है जो जब श्रद्धा और निरंतरता के साथ अपनाई जाए तो आपके दिमाग को, आपके रिश्तों को और आपकी राह को उस तरह से पुनर्व्यवस्थित कर देती है जो आप तभी समझेंगे जब इसे जी रहे होंगे। क्या आप इस बदलाव को एक असली मौका देने के लिए तैयार हैं, या आप तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक खुद के भीतर कुछ बदले बिना जिंदगी बदलने की उम्मीद रखते हैं? 30 दिनों की चुनौती उस दिन से शुरू होती है जब आप तय कर लेते हैं, और वो दिन कल सुबह हो सकता है जैसे ही आप आंखें खोलें। अब अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मुझे चाहिए कि आप अभी एक जरूरी काम करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें,
क्योंकि यह चैनल आपके विकास, विस्तार और प्रचुरता की यात्रा के हर पड़ाव पर आपके साथ चलने के लिए है। हर दिन नया कंटेंट आता है, असली अभ्यास, शक्तिशाली दिनचर्याएं और वो ज्ञान जो आपको कल से बेहतर बनने की चुनौती देगा। इस पल को जाने मत दीजिए। जो इंसान आज सब्सक्राइब करता है वही 30 दिन बाद पीछे मुड़कर देखेगा और उस कदम के लिए शुक्रगुजार होगा। यहां आने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।